दिल्ली हाई कोर्ट ने आर्यन खान की सीरीज को भेजा नोटिस। बैड्स ऑफ बॉलीवुड पर बड़ा केस। क्या सच में ये बदनाम करने की कोशिश थी? हेलो दोस्तों, मैं हूं हिना और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जो पूरे बॉलीवुड में आग की तरह फैल चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आर्यन खान के नेटफ्लिक्स शो द बैड्स ऑफ बॉलीवुड पर नोटिस भेज दिया है और केस फाइल किया है खुद समीर वानखेड़े ने, वही एनसीबी ऑफिसर जिन्होंने आर्यन को 2021 में अरेस्ट किया था। तो अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ये शो सिर्फ फिक्शन है या एक पर्सनल रिवेंज स्टोरी? आज का वीडियो आपको समझाएगा लीगल एंगल, ट्रुथ वर्सेस ड्रामा और पब्लिक रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब सीधा न्यूज पे आते हैं। 8 अक्टूबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, जो कि एसआरके की कंपनी है, को समन्स भेजे। रीजन क्या है? समीर वानखेड़े का कहना है कि इस शो में एक कैरेक्टर एग्जैक्टली उनके जैसा है और उसका पोर्ट्रेयल इतना नेगेटिव है कि उनकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा है। वानखेड़े ने क्लेम किया है कि ये सीरीज उनको बदनाम करने के लिए बनाई गई है और वो 2 करोड़ का डिफेमेशन क्लेम कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि सब पार्टीज, जिसमें नेटफ्लिक्स, रेड चिलीज और अदर्स हैं, 7 दिन में रिप्लाई दें। नेक्स्ट हियरिंग हो गई फिक्स फॉर 30 अक्टूबर 2025। और इंटरेस्टिंगली कोर्ट ने अभी तक शो को बैन नहीं किया, सिर्फ नोटिस भेजा है। मतलब लीगल बैटल ऑफिशियली स्टार्ट हो गई है। थोड़ा याद करो 2021 का टाइम। आर्यन खान, शाहरुख खान का बेटा, एनसीबी के ड्रग रेड में पकड़ा गया था। उस टाइम पूरी कंट्री शॉक थी। सोशल मीडिया पे जस्टिस फॉर आर्यन ट्रेंड चला और लीड कर रहे थे समीर वानखेड़े। लेटर कोर्ट ने आर्यन को इनोसेंट माना और केस डिसमिस हो गया। फास्ट फॉरवर्ड 2025, आर्यन खान नेटफ्लिक्स के लिए एक सीरीज डायरेक्ट करते हैं, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड, प्रोड्यूस्ड बाय रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। सीरीज का थीम है बॉलीवुड का डार्क साइड, नेपोटिज्म, रेयर्स, मीडिया, ड्रामा, करप्शन। जब ये शो रिलीज हुआ तो ऑडियंस ने तुरंत बोला, अरे ये तो समीर वानखेड़े पे बेस्ड लग रहा है। और दोस्तों अब खुद समीर वानखेड़े बोल रहे हैं, यस ये मुझे टारगेट कर रहे हैं, मेरी फैमिली को ट्रोल कर रहे हैं। अब थोड़ा बता देती हूँ शो में एग्जैक्टली क्या सीन इशू हुआ है। वानखेड़े के लॉयर्स ने कोर्ट में बोला कि एक सीन में कैरेक्टर नेशनल मोटो सत्यामेवा जयते बोल के मिडिल फिंगर दिखाता है। उनका कहना है ये प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 का वायलेशन है। मतलब सिर्फ डिफेमेशन नहीं बल्कि नेशनल सिंबल का भी अपमान। क्रिएटर्स कहते हैं कि ये फिक्शनल स्टोरी है, रियल लाइफ पे बेस्ड नहीं। पर पब्लिक बोल रही है, भाई ये तो क्लियर सेम इंसिडेंट लगता है। ट्विटर पे एक यूजर ने लिखा, शो के हर डायलॉग में 2021 ड्रग केस का रेफरेंस है। तो लोगों का मन भर गया कि आर्यन खान अपना रिवेंज ले रहा है थ्रू आर्ट। वानखेड़े का स्टैंस क्लियर है। उन्होंने कहा, आई एम नॉट अगेंस्ट क्रिएटिव फ्रीडम, बट फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आप किसी का नाम बदनाम कर दो। उन्होंने बोला कि शो रिलीज के बाद उनके सोशल मीडिया पे अब्यूज और थ्रेट्स आने लगे और उनकी फैमिली को भी टारगेट किया गया। इसीलिए वो चाहते हैं कि नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज ऑफिशियली अपॉलॉजी दे और ये कंटेंट रिमूव करें। उन्होंने एक और एंगल दिया कि दिल्ली जुरिडिक्शन कोर्ट ने पूछा था, आप दिल्ली में केस क्यों फाइल कर रहे हो जब इंसिडेंट मुंबई से रिलेटेड है? लेकिन कोर्ट ने अभी भी नोटिस भेज दिया। इसका मतलब केस चल सकता है। अब नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज की साइड भी समझो। उनका कहना है ये शो एक सैटिरिकल फिक्शन है, मतलब ड्रामा प्लस फिक्शन का मिक्स। किसी रियल इंसान का नाम नहीं लिया गया और क्रिएटिव लाइसेंस हर आर्टिस्ट का राइट है। लीगल टर्म्स में भी डिफेमेशन तब प्रूफ होती है जब आप किसी का नाम और फॉल्स एक्ट क्लियरली बताओ। अगर कैरेक्टर जेनेरिक है तो केस वीक पड़ता है, पर पब्लिक के लिए लाइन क्लियर नहीं है। सब कह रहे हैं ये तो समीर ही है। अब कोर्ट को डिसाइड करना होगा कि क्या फिक्शन की अदा से आप रेपुटेशन डैमेज कर सकते हो या नहीं। ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे लगता है ये एक ग्रे जोन है। देखो, क्रिएटिव फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, पर स्टायर का मतलब ये नहीं कि आप रियल लाइफ पर्सन को मॉक करो और बोलो फिक्शन है। अगर कैरेक्टर इतना आइडेंटिफाइबल हो गया कि लोग कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिख रहे हैं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है। लेकिन सेम टाइम पे अगर आर्टिस्ट अपने एक्सपीरियंस से इंस्पायर्ड है तो उसका राइट है स्टोरी बताने का। इसलिए मुझे लगता है कि कोर्ट शुरू में इंजेक्शन नहीं दे रहा, वो सुन रहा है दोनों साइड और शायद फाइनल डिसीजन में सिर्फ क्लैरिफिकेशन या वार्निंग मिलेगा, बैन नहीं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो था दिल्ली हाई कोर्ट वर्सेस आर्यन खान शो के ऊपर। मुझे बताओ कमेंट में, आपको लगता है बैड्स ऑफ बॉलीवुड सिर्फ फिक्शन है या पर्सनल रिवेंज? क्या कोर्ट को बैन करना चाहिए या फ्रीडम देनी चाहिए?
लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि मेरी वीडियोस आपको रोज मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय और स्टे क्यूरियस बॉलीवुड फैंस।